आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके कुछ सबसे पहले कुछ बेसिक्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर ऊपर में न्यूमरेटर में मेरे पास कुछ दिया हुआ है और नीचे में मेरे पास x माइनस ए एक्स माइनस बी ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी। ऊपर में कोई फंक्शन दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में मेरे पास है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो हम इसको लिखेंगे a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी प्लस c बाय एक्स माइनस सी। पार्शियल फ्रैक्शन में मेनली तो c तक ही जाता है, बाकी अगर और कुछ टर्म्स हुआ तो आगे देखा जाएगा। तीसरा है मेरे पास एफ एक्स बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिखते हैं a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। चौथा है x माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर x प्लस बी है, तो इसको तो सबसे पहले ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ तक ऐसे लिख सकते हैं। तो a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस बी। पांचवा जो है हमारे पास वो है एफ एक्स बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब है, तो इसको हम लिखेंगे a बाय एक्स माइनस ए सबसे पहले सिंगल टर्म में, फिर b बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, उसके बाद c बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब, और लास्ट जो है वो है एफ एक्स बाय एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसको हम लिखेंगे a बाय एक्स प्लस ए प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हमको ऊपर में कुछ वैसा ही करके लाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक्स है, ये सब जो है हमारे पास इसमें ये बताया गया है कि अगर दो टर्म रहे तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं, तीन टर्म अगर रहेगा डिनोमिनेटर में तो उसको कैसे हम लोग पार्शियल में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पता होना ज़रूरी है। इसके बाद हम एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है हमें से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस टू। तो सबसे पहले तो हमसे हमारे पास दिया क्या है एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। लेट इज इक्वल टू, वहाँ पर पीछे में हम लोगों ने देखा था कि जब नीचे में दो टर्म होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं a बाय एक्स प्लस वन प्लस b बाय एक्स माइनस टू। मेरा इक्वेशन 1 हो गया। एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन है इसमें तो a इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा, एक्स माइनस टू मेरे पास है तो यहाँ पे b इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू a एक्स माइनस टू प्लस b एक्स प्लस वन। यहाँ से हमें a और b का वैल्यू निकालना है, जिसको कि हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हम ये मान लिए कि x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू, ये जो है ये a बाई एक्स प्लस वन है और b बाई एक्स प्लस टू है, तो हमको a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो a और b का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हम करेंगे पुट x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो b का मेरे पास वैल्यू निकल जाएगा।
तो मेरे पास जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। तो 2 का x के जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये x माइनस 2 हम 0 ले लिए तो a इंटू 0 हो जाएगा प्लस b। यहाँ पर भी x के जगह पे 2 पुट करेंगे प्लस 1, यहाँ पे 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 3b। तो b का जो वैल्यू आया मेरे पास वो है 1/3। ठीक, अब हम a का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे? a का वैल्यू निकालने के लिए हम x प्लस 1 को हम 0 पुट कर लेते हैं। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। तो -1 इस इक्वेशन पे हम पुट करेंगे, तो -1 इज इक्वल टू a, x के जगह पे -1 -2 प्लस b इंटू 0। 0 इसलिए क्योंकि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x प्लस 1 ही है, तो उस पूरे टर्म को हम 0 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू a -3। यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो a का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2/3। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। मेरे पास जो a और b का वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या आया था हमारे पास? यहाँ पे a का वैल्यू हम देख सकते हैं, a का वैल्यू 2/3 है और b का वैल्यू 1/3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और नीचे में था x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू था मेरे पास 1/3, तो 1/3 और x प्लस 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है 2/3 और 1/3 ये कांस्टेंट है मेरा, तो हम इसको निकाल लेते हैं। 2/3 जो 1/x प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू 1/x प्लस 2। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। मेरे पास i बराबर हो जाएगा 2/3 कांस्टेंट है, इसको इसीलिए इसको इधर लिख रहे हैं, बाई 1/x प्लस 1। x है तो इसका ऑपरेटर dx होगा प्लस 1/3 dx बाई x प्लस 2। ये जो है ये मेरा लॉग के टर्म में आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। 2/3 dx बाई x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं log x प्लस 1। तो i बराबर हो जाएगा 2/3 log x प्लस 1 मॉड में लिखेंगे प्लस 1/3 log x प्लस 2 प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया। तो जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसी टाइप के बनते हैं। आपको वैल्यू पुट करना होता है, उसके बाद फिर उसका आप वैल्यू निकालिएगा। यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स था तो हम a और b को लिए थे, तो फिर a और b का हमने वैल्यू निकाला, उसके बाद फिर a और b का वैल्यू पुट किए, उसके बाद फिर इंटीग्रेट किए और फिर लास्ट में मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया। तो जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे ऐसे ही बनते हैं।